Hi guys, this is Dhananjay here from Moksha. So this is all about medicine and all of you I believe are trying for medical MBBS का course 2021 के लिए NEET देने वाले हो. So guys, this is a webinar which is just going to throw some lights and it will help you to plan your medical career right up to post graduation in a very smooth manner. अभी से आपको अगले 9-10 साल तक का पूरा जो करियर का प्लान रहता है, we need to do it so that we are absolutely clear about the challenges which are going to happen. Generally आप लोग मिस्टेक ये करते हो कि सिर्फ नीट हो गया तो सिर्फ एडमिशन हो गया तो फिर एमबीबीएस, बट एक्चुअली इससे कई ज्यादा चीजें हैं जो पहले से आपको जर्नी शुरू करने के पहले पता होनी चाहिए. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑन टुडेज वेबिनार. You can understand and plan your career in a much better fashion. So what is Moksha? What do we do? Basically, it's into mobility, which does the counseling, which plans your career, which places you in a university, which ensures that you are studying MBBS with the best of the best teachers. मोक्ष एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जो इंडिया का सबसे बड़ा एकेडमी है ऑन टीचिंग डॉक्टर्स. मोक्ष इज इनटू टीचिंग डॉक्टर्स बिकॉज डॉक्टर के पास सिर्फ डिग्री होने से वो काम नहीं कर पाता, उसको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है. उसको फिजिशियन का एक लाइसेंस चाहिए. आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बाहर एक फ्रेम के ऊपर 2 फ्रेम्स लगी होती है. एक होता है एमबीबीएस, यहाँ से किया ये वो इन सो एंड सो ईयर. एक होता है यू आर ऑथोराइज्ड टू प्रैक्टिस एज अ फिजिशियन. अब आप बोलोगे सर डिग्री मिलेगी तो लाइसेंस तो खुद ही मिल जाएगा. ऐसा नहीं है. एकेडमी ऐसे हजारों डॉक्टर को तैयार कर रही है जो पढ़ रहे हैं, डिग्री कोर्स में हैं या तो पढ़ चुके हैं, डिग्री ले ली बट उनके पास लाइसेंस नहीं है. ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं. सो गाइज, अगर आपको पहले से पता हो कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे डिग्री ले लिया तो आपको लगेगा कि काम हो गया, ऐसा नहीं है. एकेडमी विल हेल्प यू टू पास दिस लाइसेंस एग्जामिनेशंस. एंड मोक्ष ट्रैवल्स इज अ थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ मोक्ष which focuses more on youth travel. So we are going to discuss more about mobility and academy today. 4 चीजों के ऊपर फोकस कर. मोक्ष कैसे बच्चों को हेल्प करता है डॉक्टर इंडिया में बनने के लिए. नीट क्रैक करना पड़ता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. तो जिसको इंडिया में नहीं मिलता वो क्या करते हैं, उनके पास 2 ऑप्शन और रहते हैं. या तो एमबीबीएस अब्रॉड करते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, ये सब कंट्रीज में जाते हैं. हजारों बच्चे हर साल जाते हैं. तीसरा ऐसा एक लॉट है जो कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम में जाते हैं, जो मतलब आधा प्रोग्राम इंडिया में और आधा प्रोग्राम अब्रॉड. ऐसा भी ऑप्शन अवेलेबल है. जिसको अब्रॉड जाने का परमिशन पेरेंट्स से अभी नहीं मिलता, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो कोविड की वजह से, हो सकता है आपको बोले लड़की है 18 साल की है अभी बड़ी हो जा, तो आधा प्रोग्राम आप इंडिया में कर सकते हो, आधा अब्रॉड में कर सकते हो. और चौथा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. चाहे आप इंडिया में करो, चाहे आप अब्रॉड में करो, चाहे आप कॉम्बो के थ्रू करो, फाइनली सभी डॉक्टर्स को ग्रेजुएट होने के बाद में यू नीड टू गिव वन लाइसेंस एग्जामिनेशन. हर कंट्री की अपनी अपनी खुद की लाइसेंस एग्जाम होती है. इंडिया में एक नेशनल एग्जिट टेस्ट करके एक एग्जाम आई है, यूएस में यूएस एमएलई करके एग्जाम आई है, जर्मनी में एफएसपी करके एग्जाम आई है. सो जनरली स्पीकिंग ऑलमोस्ट 98% ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो इधर इन इंडिया, they do it in US or in Germany. Maximum students, इसीलिए majority of the students is always preparing for one of these exams during their MBBS. तो आपका लगता होगा कि ये मैं 12th में हूँ, मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले हमको ये नीट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी. अलर्ट होके सही अपना आज के दिन में अगले आधे घंटे में वी आर गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ अवर सेल्फ. और ये अपना एमबीबीएस का पड़ाव है और ये स्पेशलाइजेशन है. सभी को पता है कि अभी एमबीबीएस की वैल्यू खत्म होते जा रही है और स्पेशलाइजेशन की वैल्यू बढ़ते जा रही है. मतलब एक बेसिक डॉक्टर को रिस्पेक्ट, मनी और डिग्री का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिलना चालू हो गया है. एमबीबीएस का वैल्यू नीचे, एंड यू are going to be a doctor after 5-6 years. At that time, it will become more or less like US or Germany or developed countries wherein you cannot touch a patient unless you are a specialist. Probably आपको ये पता नहीं होगा. आपको पोस्ट ग्रेजुएट किए बिना आप किसी भी पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते. इंडिया में क्या है, आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम खत्म कर लो, एमबीबीएस बन जाओ और आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हो क्योंकि लाइसेंस एग्जाम आपने दे दी. अब आप अपनी क्लिनिक खोलो, हॉस्पिटल में जॉब ले लो, कुछ भी कर सकते हो. धीरे धीरे क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म होते जा रही है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज होते जा रहा है. पहले नहीं था ये लाइसेंस एग्जाम, अब वो आ गया है.
2019 जुलाई में अनाउंसमेंट हुआ कि आप गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हो या 70 लाख रुपया देके प्राइवेट कॉलेज से आए हो या आप अब्रॉड से आए हो, ये सभी को जैसे एंट्रेंस के लिए एक नीट की एग्जाम होती है वैसे एग्जिट के लिए एमबीबीएस से आपको नेक्स्ट की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए तो लाइसेंस मिलेगा, अगर मेरिट में आ गए तो आपको पीजी का सीट भी मिल जाएगा, और अगर क्वालिफाई भी नहीं हुए तो आपको घर में बैठना पड़ेगा क्योंकि यू कैन नॉट प्रैक्टिस, यू हैव टू रीअपियर फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन। ऑल ऑफ यू शुड बी मच मोर अवेयर क्योंकि मेडिकल ऐसी लाइन है जहां पे टाउट एजेंट्स ये सब बहुत सारे स्प्रेड आउट है। आपको अपने रिसर्च के ऊपर बेस करना पड़ेगा अपना डिसीजन करियर का। जब तक आप सही रिसर्च नहीं करोगे, यूट्यूब और ये सब फालतूगिरी के ऊपर जाओगे, किसी छोटे मोटे एजेंट के पास जाके बोलोगे कि सर मेरी करियर बना दो, सर मुझे एडमिशन दे दो, वो आपको चूना लगा के भेज देगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्लान प्रॉपरली, कैसे करियर अपना पाथवे बन सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चैलेंजेस, इसके बारे में आज का डज दिस ईच ऑफ दिस 4 टॉपिक्स लुक इंटरेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज सबसे पहला ये देखो कितने रिपीटर हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर रिपीटर्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रेशर्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर नीट। इसके बेसिस के ऊपर मैं समझा पाऊंगा क्योंकि रिपीटर्स को बहुत सारे लोगों को जनरल काफी चीजें पता होती है तो मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है वही कंटेंट को, बट फर्स्ट टाइमर्स को वो समझ में आना जरूरी हो जाता है। सो मेजोरिटी जो होगा उसके हिसाब से मैं अपना ये कर लूंगा। मैं अभी जितने हम लोग ने वेबिनार किए उसमें आप बिलीव नहीं करोगे 2020 क्योंकि कोविड वाला साल था, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिपीटिंग नीट। अब 2020 में 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी, वापस 2021 में अप्रोक्सीमेटली 20 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं। ये रिपीटर इतने हो गए हैं, 58% ऑफ यू लिसनिंग टुडेज वेबिनार आर रिपीटर्स। सो देयर इज अ ह्यूज competition which is going to happen while only 42% of the people are on the first timers. So guys, I'll keep it more towards repeater, but I'll try to ensure that first timer के सारे सवाल मैं जवाब दे पाऊं। ठीक है ना? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, ये 16 लाख लोग जब 35,000 मेडिकल सीट्स के पीछे पड़ जाते हैं, रेस के अंदर बैठ जाते हैं, और जिसमें आधे जनरल कैटेगरी के लिए है और आधे रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो एक्चुअल सक्सेस रेशियो सिर्फ 1.1% का था और इसका 1.1% है। बाकी के 97.8% of the students have got no choice but they will go for private college with a average cost of 60 lakh rupees। सबका बजट नहीं होता इतना, फाइनली वो लोग क्या करते हैं, या तो अब्रॉड के लिए सिलेक्ट करते हैं या तो फिर कॉम्बो के लिए करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट ईयर हुआ क्या था जब 16 लाख लोग एग्जाम दिए, ऑल इंडिया कोटा 618 स्कोर के ऊपर क्लोज हो गया था। रिपीटर्स नो दिस वेरी वेल। स्पिल ओवर आएगा 21 में अभी, और इसको क्रैक करने के लिए कंपटीशन बढ़ी है, बट नंबर ऑफ सीट सिर्फ 37 to 38,000 ही होने वाली है। सिनेरियो और वर्स्ट होते जा रहा है तो कट ऑफ और इंक्रीज होते जाएगा। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ, ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए और अगर प्राइवेट का पैसा नहीं है तो फिर आपको 615 से ऊपर जाना पड़ेगा नीट में। ऑलरेडी फेब्रुआरी आ चुका है, फेब्रुआरी खत्म होने को आया है। तो अब रिपीटर हो, लास्ट ईयर कितना स्कोर किया था, सबको अपना अपना स्कोर पता है। आज अपने पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो समझ लो। या तो आप नीट 21 को क्रैक कर सकते हो, या तो अब्रॉड जा सकते हो, या तो कॉम्बो में कर सकते हो। अगर हमको डॉक्टर बनना है, वापस रिपीट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो जर्नी, अगर मैं पूछूंगा कितने लोगों को सिर्फ एमबीबीएस करना है और कितने लोगों को पीजी करना है, आई एम टेलिंग यू 80 to 90% वांट्स टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। नोबडी जस्ट वांट्स टू बिकम दिस एंड एंड देयर करियर। तो इसका मतलब है अपनी करियर का 9 से 10 साल यहाँ पे लग जाएगा। अब अंदर घुसने के पहले ही इफ यू टेक वंस रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट, ये आपकी एज को और इंक्रीज करते जाएगा, फैटिग पैदा हो जाएगा एंड ऑफ द स्केल। गाइस लेट्स फिक्स अवर टारगेट। आपको करना क्या है, प्लान कहाँ तक का करना है, सिर्फ एमबीबीएस का या टिल पीजी का? व्हाट्स योर प्लान, व्हाट्स योर टारगेट इन योर लाइफ? आप बोलोगे सर अभी 12th में है, अगले 9-10 साल का क्यों करें हम लोग यार प्लानिंग। अभी आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगा। बिना प्लान जो अंदर घुसेगा वो कभी डॉक्टर बन के बाहर नहीं आ सकता इस सिचुएशन में। इसलिए ये वेबिनार आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है वो कंप्लीटली चेंज करने वाला है। माय वेबिनार्स आर वॉच्ड अर्लियर, अटेंडेड बाय मोर देन 68,000 स्टूडेंट्स
67 to 68,000 students have attended on live. So guys, 80% of the people are very clear about their targets, their wishes, their dream. They're absolutely clear that they want to reach out right up to post graduation. Specialist बनना है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बनना है, या डर्मेट बनना है, या कार्डियो बनना है, सिर्फ एक फैमिली फिजिशियन बन के छोटी सी क्लिनिक खोल के नहीं बैठ। 15% को हो लाइफ में, वो बोलते हैं सर सिर्फ एमबीबीएस बनूंगा, और 5% को कनेक्शन नहीं पता कि सर अभी से क्यों प्लानिंग करें। 80% क्लियर है सर, गोल टारगेट क्लियर है मेरा, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब ये आप तीनों लोग समझ लो, जो बोलता है एमबीबीएस तक करूंगा, जो बोलता है पीजी तक करूंगा, और कोई बोलता है सर प्लानिंग की जरूरत क्या है। जैसे आपने 11th प्लस 12th के अंदर नीट की प्लानिंग की, करेक्ट है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन नीट के अंदर आता था सीबीएसई के हिसाब से। सिमिलरली पूरा का पूरा एमबीबीएस का पोर्शन, ये उसमें 19 सब्जेक्ट रहते हैं, आप 5.5 साल में सीखोगे ये 19 सब्जेक्ट। पहले साल में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फिर फार्मैक, फिर पैथो, फिर फॉरेंसिक मेडिकल साइंस, ऐसे करते करते तीसरे साल में टोटल 19 सब्जेक्ट सीखोगे। ये सारे के सारे 19 सब्जेक्ट आपके लाइसेंस एग्जाम, जो नेशनल एग्जिट टेस्ट इंट्रोड्यूस हो गई है हर बच्चे के लिए। अब कोई फर्क नहीं रह गया, आप इंडिया में करो, गवर्नमेंट में करो, प्राइवेट में करो, अब्रॉड से करो, कॉम्बो में करो। आप एक अगर डॉक्टर हो तो आपको ये एग्जाम इंडिया के अंदर देनी ही है, या यूएस के लिए यूएसएमएलई देनी ही है, या जर्मनी के लिए एफएसपी देना ही। ये कॉमन फैक्टर है, ये अभी पूरे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गई है। आपके पास नीट में अगर स्कोर कम आ गया, समझो 615 नहीं आया या 625 नहीं आया और 300 350 आ गया, फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अब्रॉड जाके कर लो। आपको परमिशन न मिले पेरेंट से तो आप फिर भी आपके पास ऑप्शन है कॉम्बो में कर लो, पर इस चीज का ऑप्शन कोई नहीं। जब आपको 80% स्टूडेंट्स को पीजी करना है तो ये एग्जाम का मैक्सिमम प्रिपरेशन एमबीबीएस के दौरान करना पड़ेगा, और अगर आपको डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करनी है तो ये उसमें क्वालिफाई करना मैंडेटरी हो गया है। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी क्लियर अबाउट दिस 2 पॉइंट, दैट मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे ये एग्जाम की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और क्योंकि इसके सारे 19 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं तो इसकी तैयारी पहले साल से होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा, पहले 3 सब्जेक्ट की तैयारी होगी, फिर 8 सब्जेक्ट की 3+5, फिर इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं तो ये 12 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इस हिसाब से प्रोग्रेसिव बेसिस पे अगर आप तैयारी करोगे तब जाके आप क्रैक करोगे नेक्स्ट को। आप बोलोगे सर ये एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जुलाई 2019 में ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुई है। एनएमसी ने नया बिल एग्जाम के लिए बनाया, पार्लियामेंट में पास किया, कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम फॉर एवरीबडी एज अ एग्जिट एग्जाम। नीट एंट्रेंस है तो अभी सारे डॉक्टर्स को प्रैक्टिसिंग मेडिसिन के लिए आपको, और ऑल्सो सेम एग्जाम पीजी एंट्रेंस के लिए, फॉरेन वालों को यही एग्जाम होगा स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो मतलब सभी डॉक्टर्स को ये एग्जाम लेना पड़ेगा तभी लाइसेंस मिले। ये बेसिक रिसर्च अगर आपने छूट गया, जैसे 5% ने बताया सर मैं क्यों प्लान करूं, तो वो क्या करते, नेक्स्ट की तैयारी ही नहीं करते, एंड में आके बोलते हाँ सर मुझे तो यार अभी पता चला या यहाँ आके करेंगे, तो ये बहुत कम टाइम मिलेगा इतना पूरा कोर्स पे। दिस इज द इम्पोर्टेंस of planning, that unless you do the plan well right from the beginning, you will not be able to catch up with such a gigantic 19 subjects being taught in MBA। अब एक सवाल, ये सारे सवाल के जवाब जो हैं वो आप जवाब अपने आप को दे रहे हो, मुझे दे के फायदा नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कौन क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि ये पूछे गए हैं क्योंकि आप अपने आप को समझाओ कि क्या मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, किस चीज से मैं तैयारी करूंगा तो एक अच्छा डॉक्टर, लाइसेंस फिजिशियन बन सकता हूं। आई डू नॉट वांट प्रॉब्लम्स एट द एंड ऑफ माय जर्नी। अंदर घुसना ही इतना मुश्किल है, जब 20 लाख लोगों को हरा के अगर मैं नीट के थ्रू इफ आई एम गेटिंग एन एंट्री इनटू अ मेडिकल स्कूल, then I am studying 19 gigantic subjects, I am mastering each one of them, then I also have to prepare for the license examination. If I am not prepared, I will be a doctor because I have a degree, but I will not be able to practice because I don't have a license. अभी भी 13% बोल रहे हैं सर लाइसेंस मिले न मिले मुझे तो व्हाइट कोट पहन के घर में बैठने को भी मजा आएगा।
88% बोल रहे हैं सर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एमबीबीएस आना ही मतलब। मैं आप सभी 13% कहता हूँ, सुधर जाओ, लाइफ का पर्सपेक्टिव इतना कैजुअली मत लो। क्या होता है बताता हूँ आप। ऐसा ही कैजुअल अप्रोच लेके डॉक्टर्स गए थे, अब्रॉड गए, तभी उनको स्क्रीनिंग टेस्ट थी, तभी इंडिया के डॉक्टर्स को ये लाइसेंस एग्जाम नहीं थी 2019 तक। तो अगर आप उनकी एग्जाम को बोलते थे एफएमजी, आप अगर 2015 से तक का पास परसेंटेज देखोगे तो आप शॉक लगेगा। ओनली 14% ऑफ द स्टूडेंट्स पास एफएमजी, उतने ही लोगों को लाइसेंस मिला, बाकी के लोगों को 86% लोग फेल हुए क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की थी। इनके पास भी एमबीबीएस की डिग्री थी, इंडिया में वैलिड डिग्री थी, बट लाइसेंस। दोबारा एग्जाम दिया, वापस कितने लोग पास हुए नहीं हुए, ये वो वाली एग्जाम है जिसकी तैयारी आपको पहले दिन से करनी पड़ेगी, कैजुअल कुछ नहीं चलने वाला।